इसका टॉपिक हम लोग का है रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या होता है ध्यान से देखना, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट आ गई, ठीक है। क्या होता है समझ लो पहले, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें क्या नियम होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। लॉज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये, बेसिक बेसिक चीजें जो तुम्हारे बोर्ड में काम आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये हमारा मीडियम, जैसे मान लो ये है हवा, ठीक है, इसको एयर बोलते हैं, और ये क्या है पानी, इसको हम वाटर बोलते हैं। आ जाओ बच्ची, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2, ठीक है ना। वैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 और इसका कितना होता है 4/3, ठीक है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या नियम है थोड़ा समझिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब भी लाइट, ठीक है ना, इसको रेयर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं डेंसर, ठीक है ना। रेयर मीडियम और क्या बोलते हैं इसको डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट हमारा एयर से वाटर में जाता है, इट मींस ध्यान से देखिए ये लाइट यहां से गई, ठीक है, यहां पे टकराई, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में, दिख रहा ना, नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बेंड कर जाएगी, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और ये एंगल ऑफ क्या रिफ्रैक्शन आर। क्लियर, बात समझ में आया। तो होता क्या है, क्या कहता है पहला नियम थोड़ा देखना ध्यान से, क्या कहता है कि क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, दिख रहा है ना, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड क्या नॉर्मल, क्या है लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करता है। बात समझा, एक ही प्लेन में लाई करता है। बात समझा, प्लेन हमारा ये है। क्लियर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल क्या होता है एक ही प्लेन में लाई करता है। दूसरा क्या कहता है, ये कहता है सुनना ध्यान से कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2/n1, ठीक है। n2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और n1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो n1 साइन आई बराबर क्या n2 साइन आर। मेरी बात समझ आ रहा है, ठीक है। एक इसकी क्वालिटी देखो, क्या क्वालिटी है यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा है किससे रिफ्लेक्टेड एंगल से, ठीक है। यानी एक चीज देखना बड़ी कमाल की चीज है, यानी आई की वैल्यू अगर ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस मीडियम में इंसिडेंट कर रहा है रे, दिख रहा ना ये मीडियम है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है कम है, ये ऐसा होगा, ठीक है। और ये देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसमें सेकंड मीडियम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या है कम है, तो उसका मीडियम क्या होगा ज्यादा। क्लियर, तो ये दिमाग में बैठा रखना कि n1 sin i इक्वल टू क्या n2 sin r। बात समझ आ रहा है। ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें या स्टार में लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जब रे एयर में था तो उसकी स्पीड c थी और जब ये मीडियम में गया तो उसकी स्पीड बदल गई, v हो गई, यानी स्पीड क्या हो गया घट गया। बात समझ आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं ध्यान से देखिए, यानी स्पीड की अगर चर्चा करें, ठीक है ना, और वेवलेंथ की चर्चा करें, किसकी वेवलेंथ, जिसको क्या बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है बदल जाता है, ठीक है ना। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, यानी यहां पर अगर ध्यान से देखिए यहां से यहां अगर जाएंगे तो स्पीड क्या होगा, देखिए अगर ये एयर में था तो स्पीड मीडियम में गया तो क्या हो गया v। मेरी बात समझ आ रहा है, ठीक है। जबकि फ्रीक्वेंसी की अगर हम चर्चा करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, ये हमारा क्या होता है कांस्टेंट, बदलता नहीं है। इस मीडियम से इस मीडियम में जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बदलेगा नहीं, इवन फेज भी वही रहता है, फाई भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, फाई भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आप एक बेसिक फार्मूला पढ़े होंगे छोटे क्लास में, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, याद है। तो जब न्यू बराबर मीडियम में जाएगा तो वी बाई क्या हो जाएगा लैम्डा, यानी स्पीड क्या हो गया कम हो गया तो वेवलेंथ क्या होगा कम हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा कांस्टेंट। तो वेवलेंथ की अगर हम बात करें, एयर में हमारा क्या है मान लीजिए लैम्डा नॉट है, तो मीडियम में जाएगा तो क्या होगा लैम्डा, ठीक है ना। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो डिक्रीज कर जा रहा है, नहीं तो वेवलेंथ भी क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी और फेज क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ आ रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कितनी बातें नोट करना है आपको, ठीक है, फटाफट नोट करिए, इसको नोट करो, लिख लिया। एक चीज और देखो तुम सब ध्यान से देखना, बड़ी कमाल की लाइन बोलने जा रहा हूं कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा था, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था आई और रिफ्लेक्शन क्या था आर। अगर पूछा जाए कितना डेविएट कर रहा है लाइट, कितना जो है डेविएट कर रहा है, थोड़ा सा अगर इस पे हम चर्चा करें, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना डेविएशन की अगर हम बात करें
ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमारा क्या था, एयर था, और ये क्या था, वाटर। ठीक है ना, और ये हमारा नॉर्मल तो आपको पता ही है, देख लेते हैं वैसे फिलहाल। ये देखिए हमारा, ये हमारा नॉर्मल था। ठीक है, लाइट क्या हो रहा था, ये देखिए आया लाइट, और नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया। मेरी बात समझ आ रहा है। लाइट अगर ध्यान से देखा जाए तो जा किधर रही थी, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और ये एंगल ऑफ क्या, आर। एक्चुअल में लाइट किधर जा रही थी, अगर ध्यान से देखा जाए तो लाइट जा रही थी इधर, देखो ये दिख रहा है ना, जा रही थी कि नहीं। अगर ये मीडियम नहीं होता तो सीधी लाइट क्या होती, निकल जाती। मीडियम आने के कारण लाइट क्या हो गया, नॉर्मल की दिशा में क्या हो गया, झुक गया, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलते हैं। बात समझना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, वाटर। अच्छा, इसको ये भी बोलते हैं, पता है क्या, इसको और क्या लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो क्या, N12। ठीक है ना, यानी इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का मतलब क्या, वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या, एयर। 1 का मतलब क्या होगा, एयर। क्लियर। अच्छा, ये भी दिमाग में बैठा रखिए कि लाइट 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। अगर इसको हम 1 मान ले, इसको क्या मान ले, 2। ठीक है ना, जो हम मानते थे क्या, N1 और क्या मानते थे। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे क्या, कि कितना लाइट डेविएट करेगा। अगर ध्यान से देखिए तो लाइट कितना डेविएट किया, जा रहा था इधर लेकिन मुड़ गया इधर, तो लाइट ये डेविएट की, दिख रहा है ना, इसको डेविएशन बोलते हैं। तो कितना डेविएट किया, ये एंगल ऑफ आई, ये देखिए ये दिख रहा है, ये टोटल एंगल ऑफ क्या होगा, ये भी आई होगा, लेकिन ये क्या है, आर। तो डेविएशन कितना हुआ, इतना। तो डेल बराबर क्या लिख सकते हैं, आई माइनस क्या, आर। ये हमारा डेविएशन हो गया। लाइट इतना मुड़ा, इतना लाइट क्या हो गया, मुड़ा। बात समझ आ गई नहीं, क्लियर। लाइट इतना हमारा क्या हो गया, बेंड कर गया। ठीक है ना, बात समझ में आया, जिसको बोलते हैं डेल। डेल बराबर आई माइनस आर। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में बैठा रखिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर मान लीजिए यही लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो क्या करेंगे भाई, डेंसर से रेयर में जाए तो क्या करेंगे, ये भी देख लेंगे हम लोग फटाफट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर लाइट कहां से जाए, डेंसर से रेयर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ये हमारा मान लेते हैं डेंसर में क्या ले लें, मान लीजिए ग्लास ले लिया, क्या ले लिया, ग्लास। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कांच। ठीक है ना, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं N1 मान लेते हैं, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, तकरीबन 1.5। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। और ये ले लेते हैं एयर, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 बराबर 1। क्लियर। कोई भी लाइट, अगर ध्यान से देखिए, ये हमारा नॉर्मल हो गया, कोई भी लाइट हमारा क्या हो रहा है, कहां से जा रहा है, ये देखिए ये लाइट आया, ये हमारा डेंसर है, और ये क्या है, तो क्या होगा, इसकी क्या टेंडेंसी होगी, डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, यानी जो आ रही थी, अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो सीधे जाती, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल से दूर हटेगी, मतलब ये ऐसे चला गया, देख रहे हैं, ये लाइट ऐसे चली गई। तो अगर मान लीजिए ये एंगल ऑफ हमारा क्या है, आई, और ये क्या है, एंगल ऑफ, अच्छा कौन बड़ा है, वेरी गुड, यानी आई लेस देन क्या, यानी रिफ्रैक्शन बड़ा है। अगर आपसे पूछे डेविएशन कितना होगा, बता सकते हैं, डेल। बताइए, ये जा किधर रही थी, अगर ध्यान से देखें, लाइट की टेंडेंसी, अगर ये नहीं होता, आई मीन ये भी कांची होता, तो ये क्या होता, सीधे जाता, जाता कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आई है। ठीक है ना, ये हमारा आई है, तो ये कितना होगा, बता सकते हैं, ये कितना होगा, ये देखिए, ये और ये भी हमारा क्या होता, आई होता कि नहीं। तो कितना डेविएट किया बताइए, ये देखिए इस दिशा में, ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज में डेविएट कर रहा है, वो वाला क्या था, क्लॉकवाइज में था ना। तो ये देखिए डेविएशन कितना होगा, आर माइनस क्या, ठीक है, क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट डेविएट कर गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कब, जब लाइट डेंसर से किसमें जाए, रेयर में। बात समझ में आया। अगर इसका इक्वेशन लिखना तो कैसे लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका N2 है, तो कैसे लिखेंगे, स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे बताइए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इसका साइन आई, याद है, बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका क्या, साइन आर। मेरी बात समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो आप स्नेल्स लॉ से भी लगा सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई बटे क्या, साइन आर बराबर क्या, N2 बटे क्या, ये भी आप लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है। वैसे हम जब न्यूमेरिकल डील करते हैं तो डायरेक्ट हम यही इस्तेमाल करते हैं, और इस केस में आप देख रहे हैं कि आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, इस केस में ध्यान से देखिएगा, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा, फेज भी कांस्टेंट रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, स्पीड और वेवलेंथ। ठीक है, तो डेंसर से रेयर में जब जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और वेवलेंथ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये नोट कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, समझाते हैं। तो कर लोगे ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो चलिए इस पे एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, घर पे करिएगा, क्या है, घर पे कर लीजिएगा इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एयर, और ये हमारा मीडियम है। ठीक है ना, इस N1 दैट इज इक्वल टू N1 और N2 इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं क्या, √3। क्या लिख रहा हूं, √3। ठीक है, तो अगर कोई लाइट आती है, जैसे मान लीजिए ये लाइट आई, ठीक है ना, और ये चली गई हमारा इधर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया 30 डिग्री। बात समझ में। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस आर की वैल्यू बताओ, आर का क्या मान होगा, बता सकते हैं, तो कौन सा नियम लगाएंगे,
पक आई एयर बा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बा 1, आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, आई के वैल्यू देले बा लोग बता है, देखो एकर मान देले बा, एकर मान देले बा, हाई देले बा, पूछा था हाई, हो जाएगा ना, इसमें फीड करोगे तो आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी तो उसको साइन इनवर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है ना, घर पे कर लेना, ठीक है। चलो अब लिखो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सुनो चलो फटाफट, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्लियर। अच्छा मुझे बताओ कि आर का मान 30 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, बताओ 30 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम क्यों आएगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो एंगल कम होगा, याद है ना, देखा तो नहीं है। और ध्यान रहे कि जो भी साइन जो एंगल लिख रहे हो ना वो उसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, ये बात दिमाग में बैठाए रखना, ठीक ना। बाकी तो तुम पढ़िए छोटे क्लास में साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू लिखा जाता है ना, तो इस उसी फार्मूले को हमने इस ढंग से दिमाग में सेट किया, तुम्हारे की न्यूमेरिकल करने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। अब लिखो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, चलो 10 से करके लिखे ना, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्लियर। क्या होता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, देख लेते हैं, नोट कर लिया, घर पे करना इसको। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखो क्या है, थोड़ा सुनना। मान लो ये हमारा, ये मान लो एयर है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है वाटर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना ले लेते हैं 4/3, क्लियर। और ये हमारा, ये नॉर्मल ले लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, और ये लाइट आई और इधर बेंड हो गई नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर। तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, ध्यान से देखना, ये एंगल ऑफ क्या इंसिडेंट आई और ये क्या है आर, देखा तो नहीं है। अच्छा चलो यहाँ पे स्नेह लगाओगे तो क्या होगा बताओ, n1 साइन आई बराबर क्या n2 साइन आर, ये मान लो n1 और ये क्या मान लो n2, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या n2 अपॉन, इसी को क्या लिख सकते हो 1 2, याद है ना, लाइट एक से किधर जा रही है 2 में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझो, हमने क्या किया, यहां पे एक लगा दिया मिरर, मिरर लगाओगे तो क्या होगा बताओ, यहां पे फिर लाइट क्या होगा बताओ, क्या बात, बहुत सुंदर, लाइट क्या होगा रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ना, फिर से जाएगी कि नहीं, ये देखो रिफ्लेक्ट होकर वैसे ही मुड़ जाएगी, कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा ये लाइट क्या हो रहा था, कहां से कहां जा रहा था, 1 से कहां जा रहा था 2, लाइट जा रहा था, यानी प्रकाश जा रहा था, नहीं प्रकाश जा रहा था, नहीं जी दिक्कत नहीं है ना। अब सुनना, अब देखो लाइट अब किधर जा रही है, देखो टकराने के बाद किधर जा रही है, यानी 2 से 1 में, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूं 2 से 1 में प्रकाश क्या हो रहा है, जा रही है। अब देखो अब खेल समझो, यहां पे हम स्नेह लगा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से स्नेह कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे थोड़ा समझो। इसका ये नहीं पढ़ो ना कि साइन आई और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मल्टीपल इक्वल टू अगले का साइन और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो देखो इसका साइन आर है ना, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मल्टीप्लाई करो, क्या लिख सकते हो n2 साइन आर लिख सकते हो, बराबर ये देखो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है n1 साइन क्या आई, आइए कमिंग, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिख सकते हो बताओ, साइन आर अपॉन क्या साइन आई बराबर क्या n1 अपॉन n2, n1 अपॉन क्या, यहां इसको ऐसे क्या लिख सकते हो बताओ, लाइट किधर से इधर जा रही है 2 से 1, देखा तो नहीं है, इसको क्या लिख सकते हो 2 to 1, लाइट 2 से किधर जा रही है 1 में, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक। अब ये है इक्वेशन नंबर 2, अब एक काम करो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इधर देखो ये इंटू ये करोगे तो साइन आई कट, साइन आर कट, तो क्या मिलेगा n1 2 इंटू n2 1, यानी क्या लिखा तुमने n1 2 इंटू क्या n2 1 बराबर क्या 1, समझ आ रहा है। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ध्यान से देखना, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो n1 2 बराबर 1 अपॉन n2 1, n1 2 इक्वल टू 1 अपॉन n2, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको क्या बोलोगे n1 2 को क्या बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, ये नोट कर लिया क्या, ठीक। देख क्या बोलेंगे, अब आ रहा है तुम सब सुनना ध्यान से, मैं अगर बोलूं, मैं ये लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं n1 2, इसको क्या बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या 2, 2 मतलब क्या वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या 1, तो लाइट किधर से किधर जा रहा है इसमें, तो खोपड़िया फोड़ देंगे 1 से 2 जा रहा है, ठीक है। या इसी को क्या लिख सकते हो n2 बटे क्या, देख 1 2 दिख रहा है ना 1 2, ये देख 1 2 n2 बटे n1, लाइट कहां से कहां जा रहा है, लाइट कहां से कहां जा रहा है 1 से 2 में, एयर से वाटर में। अच्छा बताइए इसको क्या बोलेंगे n2 1, बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या
1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या 2, इसको क्या बोलोगे n1 अपॉन, देख इधर समझ आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये दिमाग में बैठाए रखना, क्लियर, ये नोट कर लो। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इसी बेसिस पे, बात समझ में आया, ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो। चलो आगे देखो, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको कंसेप्ट लगाना तुम सब लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है जी, ध्यान से देखो इधर पहले, एक है हमारा, दोनों ध्यान से, ये देखो, ठीक है, ये है हमारा क्या एयर, ये क्या है, और ये क्या है, ये है n1, ये क्या है n2, एक और ले लें, चलो एक और ले लो, वाटर ना मत लो, हाँ ठीक है, चलो हम ले लेते हैं ग्लास, ठीक है ना, क्या ले लें, ग्लास, ग्लास, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, और फिर हमने क्या ले लिया, एयर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक लाइट को हम भेज रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। अच्छा मुझे बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3, ग्लास का क्या होता है, इसको सॉल्व कर कितना होगा 1.33, दिख रहा है ना, ये कितना होगा 1.5, कौन बड़ा है, दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक और चीज, सरसों का तेल जानता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पता है तुम लोगों को, हाँ ये है 1.46, सरसों का जो तेल होता है, सरसों का जो तेल होता है वो कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.6। अच्छा जैतून का तेल या सूरजमुखी का तेल पता तुम लोगों को, ये 1.47, सूरजमुखी मुखी का तेल, ये कितना होता है 1.47, ठीक है, 1.47 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा इसको चाहो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 7/5 होता है, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हो 7/5, इसका कितना होता है 73 बाई, आई थिंक 73 बाई कितना होता है 50, 73/50, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, सूरजमुखी का तेल या जैतून का तेल, ठीक है ना, जैतून, जो जैतून का तेल होता है तकरीबन सूरजमुखी के तेल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, चलो ठीक है। अब आते हैं ग्लास का, तुमको पता ही है, अगर ध्यान से देखो, दिख रहा है ना, ये देखो ग्लास का 1.5, 1.3 किसका, वाटर का, ध्यान से देखो, ये वाटर का कितना है 1.33, नहीं 1.3 के बाद क्या है ये क्या है, सरसों का तेल, नहीं ऑयल, ठीक है ना, सरसों का कितना है बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.46। अच्छा मुझे बताओ 1.47 किसका है, जैतून या सूरजमुखी का। अब देखना 1.5 क्या है, हाँ ग्लास, देखा, बात समझ आ रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे छोड़ो, एक चीज याद रखना, वाटर, ग्लास और हमने क्या ले लिया यार, लाइट, हम क्या कर रहे हैं, हम लाइट को पास करा रहे हैं, कहां से, कलर कौन सा ले लें, चलो यही ले लेते हैं, एयर से कहां लेके जा रहे हैं, ये देखो लाइट आई, यहां देखना, लाइट ऐसे आई, कहां जाएगी बताओ, हाँ थोड़ा इधर झुक जाएगी, झुकेगी ऐसे, सीधे आई, अच्छा इसके बाद क्या होगा, हाँ क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, और झुक जाएगा, ठीक है ना, फिर क्या होगा, हाँ ये दूर जाएगा, दूर भाग जाएगा, दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, यानी ये वाली लाइट और ये वाली लाइट पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट क्या हो जाएगी पैरेलल, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। यानी अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, इसको लिखना है, कैसे लिखना है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं, मैं लाइट यहां कहां से कहां जा रही है बताओ, यहां पे लाइट कहां से कहां जा रही है, एक से एक गया, फिर एक से दो गया, दो से कहां गया, फिर कहां गया, तो कैसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, n12 इंटू n23 इंटू n31 बराबर क्या 1, ठीक है, ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यही पढ़ो, n12 इंटू n21 बराबर 1, एक से दो में गया, फिर दो से कहां गया था, एक में, तो यहाँ पे कितने मीडियम लिया हमने, दो मीडियम, एक और दो और एक तीन, टोटल देखा तो तीन मीडियम लिया एयर को लेके, एक दो तीन मीडियम, फिर एयर में चला गया, 1 से 2 गया, फिर 2 से कहां गया, और फिर 3 से लिख दिया बराबर कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू एयर टू क्या वाटर, देख म्यू वाटर टू क्या, म्यू ग्लास टू क्या एयर, बराबर क्या, ठीक है, ठीक है। देखिए सुबह से भैया ड्यूटी करते हैं, तुम सबों को पढ़ने में हालत बिगड़ रही है, सरकार इतना सुविधा दे रहा है उसके बावजूद भी। चलो बताओ अभी, अच्छा मुझे बताओ इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको पढ़ोगे क्या, अरे देखो एयर टू वाटर दिख रहा ना, एयर टू, इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड, इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू, तो इसमें लाइट किधर से किधर जा रही है बता सकते हो, देख के बता सकते हो, ग्लास से एयर में है, इसमें लाइट कहां से कहां जा रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है ना, कितने लोगों को समझ में आ रही है बातें, ठीक है। मान लो हम ये लाइन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, मुझे सोच के बताना सब लोग, ठीक है ना, मैं ये लाइन लिख रहा हूं म्यू जी डब्ल्यू, इसका क्या मतलब है, हाँ लाइट कहां जा रहा है, पढ़ेंगे क्या इसको, इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू
समझ में आ रहा है? यानी पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, पानी का अपवर्तनांक क्या, आज इसको क्या पढ़ोगे हिंदी में बताओ? कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, यहाँ पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। समझ में खेला, हिंदी में बता देना। चलो देखो, अब हिंदी वाला जी था ज्यादा, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो इधर, अब इसको क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। म्यू डब्ल्यू जी बराबर, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन क्या लिख रहा हूं, म्यू ए डब्ल्यू इंटू म्यू जी क्या ए। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना? अच्छा ध्यान से देखना, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, n12 बराबर क्या, 1 अपॉन n2। देख इधर, तो इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, इसको ये लिख सकते हो, म्यू एयर टू ग्लास डिवाइड बाई म्यू एयर टू, ये देखो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन म्यू जी ए को लिख दिया म्यू ए जी, इनवर्स कर दिया लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा बताओ इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ोगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लाइट, कहां से कहां जा रही है, तो इसमें ओके, तो एक प्यारा फॉर्मूला बन गया क्या, देखो इसी को नहीं लिख सकते हो, देखो म्यू दिख रहा है, जी और ए डब्ल्यू दिख रहा है, बराबर क्या लिख सकते हो, म्यू ए ग्लास डिवाइड बाई म्यू ए डब्ल्यू। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है? चलो अब ये क्वेश्चन करते रहना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल यहां से डील हो जाएगा। चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, ये देखो तो, म्यू डब्ल्यू जी बराबर म्यू ए जी इंटू म्यू डब्ल्यू ए, कई फार्मूला बना सकते हो, ठीक है, इसको हमने ये ऐसे कर दिया। ठीक है, चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो ध्यान से, म्यू अगर मान लो ये हम लिखा हो, ध्यान से देखना, जी डब्ल्यू, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, म्यू ए डब्ल्यू डिवाइड बाई म्यू ए जी, ये भी लिख सकते हो, देख रहे हैं, कुछ भी बना सकते हो तुम। ठीक है, बस तुम्हें टेक्निक पता होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पता होना चाहिए। बहुत सारी मीडियम लोग तो फटाफट करते चले जाओ। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, ठीक, नोट करो। चलो देखो, ठीक है ना, एक क्वेश्चन देख लो, बात नहीं, एक क्वेश्चन देख लो, ये लाइट देखो, ये लाइट देख रहा ना, यहां देखो, यहां बात नहीं, यहां देखो पहले, ये लाइट हमारा क्या हो रहा है कि इस सरफेस से टकरा रहा है, टकराने के बाद ये दिख रहा है, यहां पे टकराया और टकराने के बाद फिर जो है ये लाइट, यहां देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, दिख रहा नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमारा ये नॉर्मल है, दिख रहा, बताओ लाइट किधर जाएगी अभी, नॉर्मल से दूर हटेगी ना, अरे नॉर्मल बना है, डेंसर हो गई, ठीक है, दूर हटेगी तो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, नॉर्मल इसका ये है, ठीक है, इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, ठीक ना, और ये जो ग्लास है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना मैंने ले लिया, √3, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे बताओ एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना होगा, ई का मान कितना होगा, क्वेश्चन नोट करो, ई का क्या मान होगा, चल लिखो, कैसे निकालोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करो, कैसे करोगे बताओ, बताओ कैसे करोगे, देखो कर लोगे, स्नेल्स लॉ लगाना, स्नेल्स लॉ बहुत आसान है। ये देखो लाइट इधर गई, इस ग्लास से टकराया, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, मिरर बताइए तुम लोग को, तो ये एंगल मान लो अल्फा है, क्या है, ये देखना, ये अगर एंगल अल्फा है तो क्या होगा, ये देखो इधर इस ट्रायंगल में, देखो इधर दिख रहा है, इस ट्रायंगल में दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90 तो कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक ना, ये देखो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अच्छा देखो तुमको ई निकालना है तो क्या करोगे, स्नेल्स लॉ लगा दो, कहां पे, इस पॉइंट पे लगा दो और इस पॉइंट पे लगा दो, ठीक है, ई की वैल्यू तुम्हें दे देगा। यहां बताओ रे किधर से किधर जा रहा है, रेयर से डेंसर, समझा, एक से दूसरे मीडियम में, तो याद करो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना, बताइए तुमको, एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, पता है ना, तो यहां इस पॉइंट पे मैं लगा रहा हूं स्नेल्स लॉ, 1 इंटू साइन 30 बराबर, ये देखो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन क्या अल्फा, ठीक है, दिक्कत है नहीं। अब यहां देखो, यहां पे तुम क्या करो, रिफ्लेक्टिव स्नेल्स लॉ लगा दो, यहां पे देखो, यहां पे तो ये मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन अल्फा बराबर, ठीक है, 1 इंटू क्या साइन ई, ये देखो क्या बात है, ये तो दोनों बराबर हो गया, यानी इमर्जेंट की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बात समझ आया। अप्रोच आपको आना चाहिए कि कैसे हम लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी सरफेस पे, वो सरफेस क्या कर रहा है, जब दो मीडियम को डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है ना, एयर टू ग्लास या ग्लास टू एयर, बात समझ आ रहा है, नोट करो, नोट करो, एक और क्वेश्चन कराते हैं, हो गया, तो देख लो एक और क्वेश्चन देख लो, घर के लिए नोट कर लेना, घर पे करना है क्वेश्चन, ठीक ना, ये मान लो कोई सरफेस हमारा है, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है, और मैं ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैं ले लिया, ये देखो, ये दिख रहा है, ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये हमारा कोई मीडियम है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ले लिया म्यू बराबर √3, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, एयर, क्लियर, और हम लाइट को पास करा रहे हैं, ये देखना, लाइट को पास करा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है, और ये एंगल हमारा है
कितना ले ले, 30 के 60 ले ले, बताओ 60 ले लेते हैं, चलो 60 डिग्री ले लिया, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है, इसमें क्या बताना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, इस क्वेश्चन में फाइंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या रिफ्रैक्टेड रे, किसके बीच एंगल निकालना है, रिफ्लेक्टेड और क्या रिफ्रैक्टेड। कोई मुझे बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे। रिफ्लेक्टेड मतलब ये देखो 60 है, ये भी कितने बजाएगा, कलर बदल देते हैं, ये देखा 60 है तो कितने बजाएगा, अरे 60 पर जाइए, अरे 60 होगा नहीं। अच्छा भाई लाइट जाता तो कौन बेंड हुई, टूवर्ड्स नॉर्मल, याद है ना, यानी ये इधर, ठीक है। एंगल किसके किसके बीच में बनाना है, रिफ्लेक्टेड और किसके बीच में, रिफ्रैक्टेड, इसके बीच का एंगल बनाना है। यानी इसको मान लो क्या तुम, चलो हम मान लेते हैं थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे, ऊपर लिख लिया, कर लोगे घर पे क्वेश्चन, यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, बताओ कैसे करोगे, आसान है भी, ठीक है। कैसे करोगे बताओ, आसान है। देखो इधर सबसे पहले तुम क्या निकालो, यहाँ पे ये निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताओ। एयर से कहाँ जा रहा है, एयर से ये ग्लास में जा रहा है, तो यहाँ पे स्नेल्स लगाओ, कितना होगा 1 इंटू साइन 60 बराबर √3 इंटू साइन क्या आर, साइन 60 की वैल्यू कितना होगा √3/2 बराबर √3 इंटू क्या आर, ये कट जाएगा तो साइन आर बराबर कितना होगा 1/2, तो आर बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। कंफ्यूजन तो नहीं है, कितना हो गया 30 डिग्री। चलो बताओ आप कैसे डील करोगे, ये से कर लेते हैं व्हाइट, ये देखो हमारा ये देखो ये एंगल 60 तो एंगल कितना होगा 30 होगा ना, ये एंगल कितना है 30, तो ये एंगल कितना होगा, क्या बात है 60, बहुत सुंदर। तो बताओ थीटा कितना होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये 30 और ये क्या, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री। यानी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे कितना हो जाएगा 90। छोटा छोटा क्वेश्चन नोट करो जल्दी, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं डेविएशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपीयरेंट डेप्थ, जल्दी नोट करो। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन में बताइए डेविएशन, ठीक है ना, नेट डेविएशन बताना है। ठीक है, ये मैंने पहला क्वेश्चन दिया और ये दूसरा क्वेश्चन, घर से करके लेके आओगे, कैसे करोगे, कर लेगा, कितना डेविएशन होगा बताओ। ये देखो तो ये जब लाइट जा रहा है एयर से कहां पे, ग्लास में, तो ऐसे मुड़ा तो डेविएशन यहां क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बताओ यहां पे क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, यहां देख गया फिर यहां टकरा, यहां पे क्या हो रहा है ये भी क्लॉकवाइज, ये मान लो del1 और ये क्या मान लिया, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा del1 प्लस क्या del2, तो क्या del1 निकाल सकता है, कैसे निकालेगा बता, ये 60 ये जाना चाहेगा इधर, तो ये 60 तो टोटल 60 ये निकालना चाहिए, आना चाहिए, तो क्या होगा इंसिडेंट माइनस आर निकाल सकता है, कितना होगा आर की वैल्यू, यहाँ पे स्नेल्स लगा दो, स्नेल्स लगाओ, स्नेल्स लगाइए यहाँ पे कितना होगा बताओ 1 इंटू साइन 60 बराबर √3 इंटू साइन आर, साइन 60 की वैल्यू कितना होगा √3/2, कितना होगा √3/2, तो कट जाएगा तो कितना होगा 1/2 बराबर कितना साइन आर 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस बराबर है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तुम यहाँ पे ई निकाल सकता है, ई में निकाल सकते हो, यहाँ पे आसानी से स्नेल्स लगा दो, क्या होगा √3 इंटू साइन 30 बराबर 1 इंटू साइन ई, है ना, तो साइन 30 की वैल्यू कितना होगा 1/2, तो √3/2, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बात समझ में आया, इमर्जेंट एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री, कोई डाउट तो नहीं है। अब बताओ यहाँ पे del1 बराबर कितना होगा 60 माइनस कितना 30, कोई दिक्कत तो नहीं है, और del2 बराबर कितना होगा बता सकता है, del2 बराबर हाँ वो भी कितना होगा 60 माइनस, अरे लाइट जा रही थी इधर लेकिन चली गई इधर, आगे बढ़ाओगे कि नहीं, तो ये एंगल 30, तो ये ऊपर वाला 30, तो 60 में से माइनस कर दो, वो भी कितना आ जाएगा, कितना आ गया अभी, ये भी 30 और ये भी कितना 30, तो नेट डेविएशन कितना हुआ 60 डिग्री, कितना डेविएट किया 60 डिग्री, ये आसान क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन कैसे डील करोगे, ये देखो ये लाइट आ रही है यहाँ पे आके टकराई, ये दिख रहा है यहाँ पे आई, रिफ्लेक्ट हो गया, दिख रहा है ना, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 3/2। अगर तुमसे पूछे नेट डेविएशन कितना होगा बताओ, इस जब भी कोई लाइट एयर से ग्लास में आया, टकराने के बाद फिर दिख रहा है मिरर से टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है, तो टकराने के बाद फिर ये क्या हो गया निकल गया, इमर्जेंट कर गया, तो बताओ नेट डेविएशन कितना होगा, बताओ यहाँ पे डेविएशन क्या होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बताओ यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, जा रहा था इधर लेकिन मुड़ गया इधर, तो डेविएशन ऐसे होगा ना क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बाकी तो तुमको पता है कब एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं पॉजिटिव। अब यहाँ बताइए देख जा रही थी लाइट इधर लेकिन चली गई, तो डेविएशन ऐसे हो गया, दिख रहा, ये मान लो del1, ये क्या मान लो del2, ये देख लाइट जा रही थी इधर लेकिन चली गई इधर, ये क्या हो गया del3, है ना, तो बताओ नेट डेविएशन क्या होगा, del बराबर del1 प्लस del2 प्लस क्या del3,
ठीक है, लेकिन इस केस में डेल की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इस केस में क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ध्यान रखिए, जो मैं लिया हूं ना, ये दिख रहा है, ये नेगेटिव, टोटल ये क्या होगा, क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज में थीटा हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। चलो अब डील करते हैं कि करके, यहां बताओ, यहां मुझे बताओ आर की वैल्यू कितना होगा, आर की वैल्यू कितना होगा बताओ। एक ग्लास है, 3/2 दिया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये हमारा एयर 1, ठीक है ना। तो यहां पे स्नेल्स लगाओ, स्नेल्स लगाओ, कैसे लगाओगे बताओ, स्नेल्स कैसे लगाएंगे यहां पे, 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू 3/2 साइन क्या आर। साइन 45 की वैल्यू कितना होगा, 1/√2, ठीक है ना। 1/√2 बराबर 3/2 कितना, साइन आर। तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन आर बराबर कितना होगा बताओ, 2/3 रूट कितना 2, क्लियर। आर की वैल्यू यहां निकल गया ना, ये आर, तो ये आर, तो ये कितना हो गया, भी आर, ये भी कितना होगा आर, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा आर, क्लियर। अब तुम बताओ, यहां पे तुम स्नेल्स लगा लो, कहां पे, यहां पे लगाओ, क्या होगा बताओ, तो ई पता चल जाएगा, 3/2 साइन आर बराबर 1 इंटू कितना साइन ई। ये तो बहुत आसान है यार, ई बराबर भी हमारा 45 हो जाएगा डायरेक्ट। ई बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री, क्या बात है, ई बराबर कितना आ गया। अब बताओ नेट डेविएशन कितना होगा, अब तो आसान है, कर लोगे, बताओ नेट डेविएशन कितना होगा, जल्दी बताओ, नेट डेविएशन कितना होगा बताओ, नेट डेविएशन बताओ, डेल 1 कितना होगा बताओ, ये कितना होगा बताओ, 45 माइनस क्या आर, ठीक है ना। डेल 2 कितना होगा, डेल 2 कितना होगा, पाई माइनस कितना 2r, देख रहा। अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा क्या पॉजिटिव, और डेल 3 बराबर कितना होगा बताओ, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, कितना होगा नेगेटिव 45 माइनस क्या आर, क्लियर, बात समझ आ रहा है। आप सबको क्या करो, जोड़ दो, तो डेल बराबर कितना होगा, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस क्या, ये देखो ये दोनों नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। सॉल्व करोगे तो कितना होगा बताओ, टोटल सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 90 डिग्री, क्या आएगा 90 डिग्री। मेरी बात समझ आ रहा है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। चलो कोई आने देते हैं, ठीक है ना। कल हम चालू करेंगे क्या, अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो नोट करो, कौन सा बच्ची ये, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है ना, एंड नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है ना। चलो नोट करो, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक है आज का, ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आता है, क्लियर, बोर्ड में जरूर आता है इस पे क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग, क्या है थोड़ा सोचना। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एयर, जिसको हवा बोलते हैं, और ये है हमारा वाटर, जिसको क्या बोलते हैं पानी, और आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इसका 4/3 पानी का, ठीक है ना। जैसे मान लो हवा से अगर कोई पानी में दिखे, ठीक है, बात समझ आ रहा है। जैसे कि पानी में तुम अगर सिक्का डाल दो, पानी में अगर सिक्का डाल दो, तो पानी में जब सिक्का डालोगी तो वो उतनी ही हाइट पे नहीं दिखाई देता है, वो कुछ ऊपर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो हम देख किधर से रहे हैं, किधर से देख रहे हैं, एयर से, ठीक है ना, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देख रहे हैं। यानी मान लो इधर ये सिक्का है, ठीक है ना, या ऐसे देख सकते हो, मान लो मछली है, मछली, ठीक है, ये हम मछली बना रहा है, ये देखो ये हमारा क्या है मछली, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। तो देख लेते हैं लाइट कैसे जा रहा है, समझने की कोशिश करना। ये एयर, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं बना लेता हूं, यहां से ये हम बना लेते हैं, ये हाइट है हमारा, वाले लाइट को यहां से पास कराते हैं तो सही रहेगा, यहां से, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, लाइट जो है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं, जब लाइट जो है डेंसर से रेयर में जाए, डी डेंसर और ये क्या है रेयर, ठीक है ना, जब जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर हटेगा। इट मींस ये हमें लाइट ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका इमेज एक्चुअल में बनेगा कहां पे, ये अगर बात करें, ये अगर हम ले लेते हैं, ये अगर ये हाइट मान लेते हैं, रियल हाइट RH, ठीक है ना, ये हमारी यहां साइड कितना है, सरफेस से कितना है RH दूरी पर, क्लियर। इस पानी के सरफेस से, और ये जो जहां मछली है इसकी हाइट कितना है RH। तो हवा में कोई भी अगर आदमी होगा और इस मछली को दिखेगा तो उसको दिखाई कहां पे देगा, एक्चुअल में यहां दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, इसके थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये लाइट गई और रिफ्रैक्ट होकर चली गई, तो रिफ्रैक्शन को, लाइट को अगर हम क्या करें, मिलाएं, क्या करें, मिलाएं, मिलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कलर में बदल देता हूं, मिलाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहां, क्लियर। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा इसका, यहां पे, क्लियर, बात समझ आ रहा है। तो ये देखिए, ये हम इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट I, और ये हमारा क्या रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R।
कोई डाउट तो नहीं है? यानी ये हमें मछली यहां नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। शिफ्ट किधर हो रहा है, पानी के सरफेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? हमें ये जो अगर बात करें, ये जो इमेज बनेगा हमारा क्या होगा, ये हमारा, ठीक है, इमेज बनेगा हमारा, क्या बनेगा ये, क्लियर, वर्चुअल इमेज बनेगा। बात समझ आ रहा है? रिफ्लेक्शन के बाद जो है हमारा जो इमेज बन रहा है, जो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, हमारा वर्चुअल क्या बनेगा, इमेज। क्लियर? अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद और ये रे को हमने क्या किया, मिलाया यहाँ पे। अच्छा, अब पॉइंट पे आते हैं। ठीक भाई, तो हम निकालते हैं, और ये हाइट कितना हमारा यहाँ से मान लेते हैं, ये हाइट हमारा ले लेते हैं, और कितना ले लेते हैं, अपीरेंट हाइट है तो हम ले लेते हैं ए एच। ए एच का मतलब क्या, अपीरेंट हाइट। आर एच हमारा रियल हाइट हो गया, और ए एच हमारा क्या हो गया, अपीरेंट हाइट या डेप्थ। ठीक है, ये हमारा एंगल आई, और ये दिख रहा है, ये आर दिख रहा है, ये एंगल आर, कोई डाउट तो नहीं है। इसको हम बाइक में लेके आएंगे तो ये हमारा टोटल एंगल क्या हो जाएगा, आर। इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर पे ले लेते हैं, ये आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आर। क्लियर? अच्छा ठीक भाई, ये हमारा एंगल आर, तो ध्यान से देखिएगा, ये पीछे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, ये आर, ये 90 माइनस आर, इस एंगल में ये 90 तो यार हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? अब अगर हम बात करें, ये देखिए, ये हमारा एंगल क्या है, ये हमारा आर है, ये कितना है, आई, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा, आई। क्या हो जाएगा, आई। कैसे पता चला, ये एंगल आई, ये 90 माइनस आई, और इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, आई। क्लियर? ठीक, अगर मान लो यहां से ये दूरी हम क्या मान लेते हैं, यहां से ये दूरी मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स। क्लियर? अब आइए हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, यहां पे हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ, है ना, क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। लाइट हमारा डेंसर से कितना जा रहा है, रेयर। अगर मान लो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, ठीक है ना, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, n1 sin i बराबर n2 sin r। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर मान लो रे हमारा पैरेक्सियल हो, अगर मान लेते हैं, माना कि रे हमारा क्या है, पैरेक्सियल, पैरेक्सियल रे अगर मानते हैं तो क्या होगा, यही क्वेश्चन क्या बदल जाएगा, n1 tan i बराबर n2 tan r, n2 tan r। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है, n2 tan r, n2 tan r। ठीक है ना, अब देखिए हमारा अब काम हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, इस ट्रायंगल में देखना, ये दिख रहा है, ये tan i बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन 20, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर हमारा होगा x, यानी ये बन जाएगा n1 x बटे, ठीक है, x बटे क्या, ये हाइट कितना है, आर एच के बराबर, यानी रियल हाइट इक्वल टू n2 tan r। देखना इस ट्रायंगल में, ये tan r बराबर कितना होगा, tan r बराबर कितना होगा बताओ, x बटे ए एच, x बटे क्या हो जाएगा, ए एच। अगर ध्यान से देखिए तो x कट जाएगा, ठीक है, तो अपरेंट हाइट कितना होगा, ए एच बराबर n2 बटे n1 इंटू क्या, आर एच। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, मेरी बात समझा ना। ये हमारा अपरेंट हाइट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, अपरेंट हाइट, अपरेंट हाइट। ठीक है, और ये हमारा रियल हाइट है, बात समझ आया, एंड दैट इज इक्वल टू n2 बाई n1। अगर मान लो n2 दिख रहा है ना, n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n1 से, यानी ऐसे लिख सकते हैं n2 लेस देन क्या, n1, दिख रहा नहीं, मेरी बात समझ आ रहा है। तो जब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये AH की वैल्यू ऑटोमेटिकली RS से क्या होगा, कम होगा, डिवाइड हो रहा है नहीं, अगर दोनों बराबर हो गए तो हाइट बराबर हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा, कम। अच्छा ठीक भाई, ये तो हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि ये कितना शिफ्ट कर रहा है, बात समझ आ रहा है, ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि ये कितना शिफ्ट कर रहा है, तो शिफ्ट किधर कर रहा है, ये ऊपर, बात समझ आ रहा है, शिफ्टिंग एस ऊपर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखिए, शिफ्टिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चे, शिफ्टिंग ये हाइट और माइनस ये हाइट, तो ये हाइट कितना है, माइनस क्या, बहुत अच्छा, ये नहीं हो जाएगा आर एच माइनस क्या, ई एच। क्या हम ए एच की वैल्यू पुट कर दें, ए एच की वैल्यू यहां से तो पुट करेंगे तो कितना होगा, और आर एच कॉमन ले लो, आर एच कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस क्या, n2 बाई n1। ये हो गया हमारा शिफ्ट। क्लियर, मेरी बात समझ आ रहा है, क्लियर, समझ आ गया। तो शिफ्ट अगर ध्यान से देखें तो किस पर निर्भर कर रहा है, वाटर के सरफेस है, और जहां मछली है उसके डेप्थ पर निर्भर कर रहा है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका और इसका, जहां से हम देख रहे हैं, बात समझ आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं, यानी अपरेंट हाइट कितना होगा, AH इज इक्वल टू n2 बाई n1 इंटू आरएच, और शिफ्ट कितना होगा, RH इज इक्वल S बराबर RH 1 माइनस n2 बाई n1। बात समझा, ये ध्यान रहे, हम कहां से देख रहे हैं, जो हमारा अपरेंट हाइट है कहां से देख रहे हैं, हवा से, किधर देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, तो लाइट कहां से आएगी, पानी से हवा में, समझना है। हम कहां से देख रहे हैं, एक्चुअल में हवा से देख रहे हैं, हवा से बैठ के, यानी एक n2 मीडियम से देख रहे हैं, कहां पे, n1 मीडियम में, तो लाइट हमारा n1 से कहां निकल के आ रहा है, n2। मेरी बात समझ आ रहा है, क्लियर। अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम दिखा देते हैं, जैसे मान लो यहां पे देखना, अगर हम बात करें यहां पे n2 क्या है, n2 कुछ बातें देख लो, यहां पे n2 क्या है, n2 क्या है,
N2O मीडियम है जिसमें रे जा रही है, रे किसमें जा रही है? N2 में, बात समझ में? तो N2 को लिखेंगे जिसमें रे जा रही है, जिसमें क्या रे क्या हो रही है? जा रही है, ठीक है। और N1 क्या है? N1 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से रे जा रही है, ठीक है ना, जिसमें से रे, बात समझ आ गई नहीं? जिसमें रे जा रही है, जिसमें से रे जा रही क्या है। अच्छा, O और I क्या है? O और I जो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और OI क्या है? यहां से इमेज की दूरी, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं O और I क्या है, कहां से नापेंगे? O और I कहां से नापोगे अगर नापना है तो? ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी अगर नापना है तो कहां से नापोगे? सरफेस ऑफ वाटर, ये क्या है? पानी है, ये क्या है? पानी। O और I को नापना है तो कहां से नापोगे? फ्रॉम सरफेस ऑफ क्या? फ्रॉम सरफेस ऑफ क्या? वाटर। पानी के सरफेस से हम क्या नापेंगे? ऑब्जेक्ट की दूरी और क्या? इमेज की दूरी। क्लियर? तो पहले फटाफट नोट कर लो, और कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये देखना, शिफ्टिंग कहां हो रहा है? शिफ्टिंग कहां हो रहा है? टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर। शिफ्टिंग कहां हो रहा है? शिफ्टिंग जो है टुवर्ड्स द क्या? सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर? इतना नोट करो, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमने लिखा दिया, फिर करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया ना। अब इस पे हम क्वेश्चन दे देते हैं, लिख लियो ना, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखना, याद रखना, ठीक है ना। मान लो कोई हमारा ये क्या है, देखना इधर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो तुम लोग को फील हो जाएगा। ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा टैंक है, क्या है? एक हमारा टैंक है, क्लियर। और इसमें क्या है, एक ये पानी भर दिया गया, क्या भर दिया गया? पानी। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 4/3। 4/3 का मतलब 1.33। बात समझ आ रहा है? और ये हमारा क्या है? एयर। क्लियर? अब ध्यान से देखना, ये हाइट हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। कितना लिया? 20 सेंटीमीटर। टैंक में जो पानी भरा हुआ है उस पानी का हाइट कितना ले लिया? 20 सेंटीमीटर। और यहां पे हम एक सिक्का रखे हैं, सिक्का जानते हो ना, ये देखो, यहां पे हमने क्या रखा है? एक सिक्का, ठीक है ना। एक सिक्का, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, मैंने एक सिक्का यहां पे रखा हुआ। क्लियर? और हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, एक ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बालिका को बोला, किसको बोला? बालिका को बोला कि भाई ऐसा करो, इस सिक्के को जब देखोगे तो कितनी हाइट होगी तुम्हें नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये मान लो ये इसका हमारा क्या है? आंख है, क्या ये? आंख, ठीक है ना। बात समझ में आया? आई। क्लियर? तो अगर हम तुमसे पूछें कि फाइंड अपेरेंट, ठीक है ना, हाइट सीन बाई, फाइंड अपेरेंट हाइट ऑफ क्या? सिक्का। सीन बाई क्या? सीन बाई क्या? बालिका। बताओ, ठीक है। एंड क्या निकालना है? अगर तुमसे पूछा शिफ्ट निकालो, शिफ्टिंग ऑफ क्या? सिक्का। शिफ्टिंग ऑफ क्या? सिक्का, ठीक है ना। कितना सिक्के का शिफ्टिंग होगा? शिफ्टिंग किधर होगा? ऊपर होगा कि नीचे दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा, ठीक है ना, ऊपर दिखाई देगा। क्लियर? चलिए कैसे डील करेंगे, बताओ कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? लाइट क्या होगा? खुद बताओ, खुद सोच के बताओ, ये लाइट क्या होगा? लाइट अगर मैंने बोला था ना, ये बेसिकली अगर बात करें, लाइट अगर जाएगी, ये देखो, ठीक है ना, ये देख रहे हैं, ये अगर जाएगी तो ये क्या होगा? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्लियर? सेम ऐसे भी। क्लियर? बात समझ आ गई नहीं? तो ये जो सिक्का है हमको कहां दिखाई देगा? तकरीबन यहां पे। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज। क्लियर? एक्चुअल में हमको ये निकालना, पहले प्रश्न में ये निकालना है, ठीक है। और दूसरे प्रश्न में क्या निकालना? शिफ्टिंग निकालना, कितना ऊपर शिफ्ट हुआ। क्लियर? तो तुमने अपेरेंट डेप्थ का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा होगा? अपेरेंट डेप्थ का, ठीक है, क्या पढ़ा है? ये अपेरेंट हाइट बराबर क्या? बताओ। रियल हाइट ब्रैकेट में 1 माइनस n2 बाई क्या? नहीं सॉरी, RH अपेरेंट हाइट निकाला ना, n2 बाई क्या? n1। क्लियर? समझना है? तो n2 क्या है? जिसमें ये जा रही है, तो कौन सा है? एयर। n1 क्या है? जिसमें से जा रही है, वाटर। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं AH बराबर RH इंटू क्या? म्यू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हाइट कितना है डायरेक्ट बताओ? रियल हाइट कितना है? 20। कितना है? 20 बटे कितना? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया। तो कितना होगा? 4 × 20, 5 × 15 सेंटीमीटर। कितना दिखाई देगा उसको? 15 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअल में सिक्का कहां पे है? 20 सेंटीमीटर, नहीं, उसको दिखाई कितना देगा? 15। अच्छा, शिफ्टिंग कितना हुआ? कितना ऊपर शिफ्ट हुआ बताओ? वेरी गुड। 20 माइनस कितना कर दोगे? 15, तो कितना हो जाएगा? 5। तो शिफ्टिंग तुम चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। शिफ्टिंग कैसे निकाल सकते हो? S बराबर H रियल हाइट, ठीक है ना, याद है ना? हाँ वही RH ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन म्यू, ठीक है। H कितना है?
हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। h कितना है 20, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, म्यू का मतलब कितना 4/3, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 20, ये जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये 4 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना 4, तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है ना, पॉजिटिव वगैरह आ रहा है, दिख रहा है ना, पॉजिटिव का मतलब ये किधर शिफ्ट हो रहा है ऊपर, क्लियर, जिधर रे जा रही है, इधर रे जा रही है, क्लियर। तो शिफ्टिंग भी हो गया और ये भी हो गया। ये दिमाग में बैठा रखना क्वेश्चन करने से पहले कि भाई जब भी पानी में कोई चीज रखा हुआ है तो हाइट हमें छोटा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना, बात समझ में आ रहा है। और शिफ्टिंग का मतलब क्या, सरफेस से हाइट और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कर देना, शिफ्टिंग दिखा देगा हमें, क्लियर। नोट करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दो, चलो एक और क्वेश्चन नोट कर लो, एक और अच्छा से क्वेश्चन नोट कर लो तो बढ़िया से फील आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये मान लो हमने बना दिया एक टैंक, ठीक है ना, एक टैंक बना दिया, ये हमारा मान लो यहाँ तक ग्लास है, यहाँ एक और लिक्विड डाल देते हैं, ठीक है, ये और ये हमारा ग्लास है, क्लियर, इसको ऐसे ही रहने दो, देख रहा है हमारा ये क्या है ग्लास। चलो ध्यान से देखना, एक एक करके बता रहा हूं। अगर हम कहें ये कलर हो गया, ये कलर ले लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान देखना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं 1.3, क्या लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया 1.4, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया 1.5, क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसकी हाइट ले रहा हूं, ये हाइट ले रहा हूं, मान लो कितना ले लो, चलो ले लेता हूं 80 सेंटीमीटर, कुछ ज्यादा ही ले लिया मैंने ये ले लो, मान लो ये ले लो कितना 80 है तो ये ले लो 60 ले लो, करने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है ना। और ये हमने ले लिया 40 सेंटीमीटर, ले लिया ना, क्लियर, ठीक है। अब आपको एक मैंने सिक्का रखा, कहां पे रखा, यहां पे हम एक का सिक्का रखा, एक का क्या रखा, सिक्का रखा, ठीक है। और एक बालिका है जो क्या कर रही है, यहां ये इसका आंख है, ठीक है ना, ये आंख है आई, ये जो बालिका है, ठीक है ना, इस आंख से क्या कर रही है, सिक्के को क्या कर रही है, देख रही है, बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर हम तुमसे पूछें अपैरेंट हाइट, अपैरेंट हाइट, अपैरेंट हाइट सीन बाई क्या, बालिका, ठीक है ना, अपैरेंट हाइट सीन बाई हाइट ऑफ सिक्का ले लो, सिक्का, ठीक है ना, अपैरेंट हाइट ये ऐसे कर लेना, ठीक है ना, अपैरेंट हाइट ऑफ सिक्का सीन बाई बालिका, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं तुमसे शिफ्टिंग बताऊं तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे, आप अपने दिमाग में यही बैठाना कि जब भी मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है उसका अपैरेंट हाइट क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, क्लियर। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बड़ी कमाल की चीज है, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले अपैरेंट हाइट में लिख रहा हूं, अपैरेंट हाइट, ध्यान से देखना, इसका रियल हाइट कितना है, इसका इस ग्लास या मीडियम का 40, ठीक है ना, 40 डिवाइड बाई कितना 1.5 प्लस, ठीक है ना, इसका कितना है हाइट 60 डिवाइड बाई कितना 1.4, बहुत अच्छा। इसका हाइट कितना है बताओ 80 डिवाइड बाई कितना 1. ये हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अरे अपैरेंट हाइट बराबर रियल हाइट डिवाइड बाई इनटू रियल हाइट इनटू n2 बाई n1, नहीं n2 इसमें रह जाएगा ना, n1 ये वाला मीडियम लिखेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अपैरेंट क्या हो गया, हाइट हो गया। इसको चाहो सिंपलीफाई करोगे तो क्या लिख लोगे, सेंटीमीटर। अच्छा शिफ्टिंग क्या होगा, देखो शिफ्टिंग बराबर, ठीक है, इसका शिफ्टिंग अलग होगा, इसका शिफ्टिंग अलग होगा, इसका शिफ्टिंग अलग होगा, तो सबको जोड़ दो डायरेक्ट। तो शिफ्टिंग में क्या करते थे, रियल हाइट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं रियल हाइट कितना है इसका 40, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, म्यू कितना है इसका 1.5 प्लस, ठीक है। ये बताओ 60 1 माइनस 1 अपॉन कितना 1.4, ठीक है, प्लस ये कितना होगा 80 1 माइनस 1 अपॉन कितना 1.3, ये हमारा शिफ्टिंग हो गया, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा हम सेंटीमीटर में इसको क्या करेंगे लिख लेंगे। एनी डाउट, फंडा क्लियर हो गया ना। ये वही खेल है जब हम क्या कर रहे हैं, हम रेयर से डेंसर में चीजों को देख रहे हैं, बात समझ, यानी एयर से किसमें देख रहे हैं, वाटर में चाहे ग्लास में, बात समझ आएगी नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा ठीक, चलो अभी इसको ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेंसर से बैठ के कहां देखेंगे, एयर में, उसका डेरिवेशन करा देते हैं, नोट करो नोट करो। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से देखो, लिख लिया था, नेक्स्ट देखो, ठीक है। अगर मान लो ध्यान से देखना, ठीक है, ये मान लो कोई हमारा क्या है, ये हमने लेते हैं मीडियम, ठीक है ना, ये हमारा क्या है पानी है,
क्या है, पानी, वाटर, ठीक है ना, और ये क्या है, हवा, ठीक है। कई बार समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कोई चिड़िया है, क्या है, चिड़िया, ये है हमारा चिड़िया, क्लियर, बात समझ में। और अंदर मान लो मछली बैठा हुआ है, क्या है, तो मछली क्या करेगा, चिड़िया को देखेगा, चिड़िया को देखने का मतलब रे ऑफ लाइट क्या होगा, ये देखो, देख ना, ये आया, आया ना, इसका मतलब ये, इसको हम नॉर्मल मान लें, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल की दिशा में क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोई आंख है, बात समझ में आया, ये है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। तो इसको क्या दिखाई देगा, इस आंख को, ये देखो, ये दिखाई देगा, दिख रहा है, यानी ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, इमेज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा हाइट भी बना लेते हैं। ये हमारा मान लो रियल हाइट RH, और ये क्या है हमारा अपरेंट हाइट AH। एक चीज नोटिस कर रहे हो, AH की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, नहीं, क्लियर। थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, चलिए ये देख लो, ये हमारा एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंट होगा ना, और ये हमारा एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। कोई कंफ्यूजन, ये देखो, ये रिफ्रैक्शन, ये दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये इधर वाला, तो ये R, तो ये भी कितना होगा, ये R, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। और ये देखना, ये एक ही लाइन में है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला हमारा लाइन क्या है, एक ही है, क्लियर। अब आते हैं पॉइंट पर, समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ, ये एंगल I, देखना ये एंगल I है ना, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, I, अरे I कितना, 90 बना, I 90 माइनस I है ना, I 90, तो कितना I, क्लियर। ये हमारा एंगल कितना है, R, कितना है R, तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। ये देखिए R, तो ये ट्रायंगल में ये R है, तो ये 90 माइनस R, और इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये 90 है, तो ये हो जाएगा R, क्लियर। अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है, तो लगाते हैं, तो कर लेते हैं इसको, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कौन किसको दिख रहा है, यहाँ पे मछली, या ये मछली की जो आंख है वो किसको देख रहा है, चिड़िया को देख रहा है, देख रहा है ना, तो उसको ऊपर उड़ती हुई नजर आएगी, क्या नजर आएगी, ऊपर उड़ती हुई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे डिराइव करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है, ये एंगल I और ये एंगल R, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मानोगे, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है, और ये क्या है, N2, वही N1 जिसमें से जा रही है और N2 जिसमें जा रही है, ठीक है ना। तो लगा रहा हूं, देखना, N1 साइन I बराबर N2 साइन, और अगर पायरेक्सियल ले लेते हैं, ठीक है ना, माना कि किरणें पायरेक्सियल क्या है, रे है, ठीक है ना, पायरेक्सियल रे है, तो क्या होगा, N1 tan I बराबर क्या, N2 tan R, N2 tan R, क्लियर। अब देखना इस ट्रायंगल में ये अगर ये मान लेते हैं, ये कितना है, x है, कितना है, x, ठीक है ना, तो क्या होगा, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। ये कलर ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में देखना, ये tan I बराबर x बटे ये होगा ना, RH है, ठीक है। तो N1 tan I बराबर x अपॉन क्या, RH बराबर N2 tan R, देखो tan R, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, tan R बराबर बताओ कितना होगा, x बाई कितना, AH, ये वाला हाइट, x अपॉन कितना, AH, कोई कंफ्यूजन, x कट जाएगा, तो AH बराबर कितना होगा, N2 बाई N1 इंटू क्या, RH, ये फॉर्मूला बन गया, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ N1 इंटू क्या है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर N1 यानी इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी जिसमें से रे जा रही है, और N2 क्या है, जिसमें जा रही है, यानी N1 लेस देन क्या होगा, N2। मेरी बात समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा शिफ्टिंग देख लेते हैं, इसका शिफ्टिंग किधर शिफ्ट हो रहा है, आपको बताओ, शिफ्ट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है ना, तो शिफ्टिंग क्या होगा, देख सकते हैं, शिफ्टिंग, ठीक है ना, शिफ्टिंग S बराबर क्या होगा बताइए, ये हाइट कितना है, AH, ये हाइट कितना है, तो AH माइनस क्या, RH, AH माइनस क्या, RH, क्या हम AH की वैल्यू यहां रख सकते हैं, ये वाला, तो RH कॉमन हो जाएगा, यानी हो जाएगा RH ब्रैकेट में N2 बाई N1 माइनस क्या 1, ये हो गया हमारा शिफ्टिंग। कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तुम कहां से कहां देख रहे हो, डेंसर से रेयर, ये ध्यान रहे, ये क्या देख रहे हो, ये ध्यान से देखना, कहां से कहां देख रहे हो, पानी से हवा में देख रहे हो, पानी से बैठ के कहां देख रहे हो, हवा में, ठीक है ना, पानी से हवा में देख रहे हैं, हवा में देख रहे हैं, ठीक है। जब पानी में बैठ के हवा में देखोगे तो जितनी उसकी हाइट होगी, उसकी हाइट से और बड़ा हाइट उसको दिखाई देगा। या मान लो कोई चिड़िया उड़ रही है, तो जिस हाइट पे होगी उस हाइट पे नहीं एक्चुअल में दिखाई देगा, वो उससे ऊपर दिखाई देगा। समझ आ रहा है, पानी में बैठ के अगर देखोगे तो ये दिमाग में बैठा रखना, छोटी छोटी बातें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे।
ठीक है भाई, ये ध्यान है। आरएच है, आरएच कौन सी हाइट है? रियल हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये नोट कर लो, इस पे भी हम क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, नोट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक बढ़िया से क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताना हमको। ये कलर ले लो, सही है बाउंड्री के लिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये हमारा मीडियम, इधर है हमारा क्या? हवा, इधर क्या है? पानी। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? मान लो म्यू बराबर हम ले लेते हैं 4/3, मतलब 1.33। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब ध्यान से देखो, इधर है चिड़िया, चिड़िया उड़ा देते हैं। कौन सा कलर लेता हूं? चलो व्हाइट ले लेता हूं। ये है चिड़िया। क्लियर? बात समझ आ रहा है? ठीक है जी। और ये ले लेते हैं क्या? इधर ले लेते हैं मछली, इधर कहीं ले लेते हैं, ये ले लेते हैं मछली। क्या है मैं ले रहा हूं? मछली। क्लियर? ठीक भाई, यहां से जो दूरी है, ध्यान से देखना, यहां से दूरी हम ले लेते हैं 36 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? कौन? मछली। ठीक है, और इस सरफेस से चिड़िया की हाइट ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर। कितना ले लिया? 24 सेंटीमीटर। क्लियर? ये म्यू दे दिया। ठीक है, ये थोड़ा आंख भी बना लो तो इसका थोड़ा सा क्लियर होगा। ये हमने बना लिया, ये देखो, ये हो गया EM, मछली, है ना? बात समझा? और ये है हमारा, आंख बना दिया क्या? E, चिड़िया, बर्ड बना लेते हैं, चलेगा? EB। ठीक है ना? बात समझा? अच्छा ठीक भाई, ये हो गया। अब हम तुमसे पूछें कि फाइंड अपेरेंट हाइट। क्या पूछूं? फाइंड अपेरेंट हाइट सीन बाई, सीन बाई, ठीक है ना? मछली, सीन बाई मछली टू क्या? चिड़िया। क्लियर? बात समझ आया? और दूसरा प्रश्न क्या है? फाइंड अपेरेंट हाइट। बात समझ आ रहा है? सीन बाई क्या? चिड़िया टू क्या? मछली। ये प्रश्न है, कैसे डील करेंगे हम? बताओ, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। बताएगा तुम सब? चलो हम भी बता देते हैं, कर लेगा? एक लाइन में बताओ आंसर, कैसे दिमाग में थॉट रखना है ये बताओ। चलो पहला करते हैं, ठीक है ना? पहला प्रश्न अभी हम लोग किया ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मछली किसको देखेगी? चिड़िया को। मछली किसको देखेगी? तो हाइट उसका बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत अच्छा, बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? इसका मतलब जो हाइट है कितना बढ़ेगा? ध्यान से देखना, कितना बढ़ेगा? अगर ध्यान से देखो, तुम लोगों को अगर याद होगा तो कितना बढ़ेगा? ये हाइट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद है जब ये देख रहा था, याद है ना? ये हाइट कितना है? 24 इनटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। ये कौन देखेगा? मछली। और ये हाइट इसमें जोड़ दो, प्लस 36। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कितना आंसर आ गया बताओ? 3 8 24, 8 चौको 32, 32 प्लस 36, बताओ कितना होगा? कितना आ जाएगा? 6 2 8, 3 3 6, 68 सेंटीमीटर। पहले प्रश्न का आंसर आ गया। देखा? ये टेक्निक समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही मल्टीप्लाई कर दो तो उसका हाइट बड़ा होना चाहिए ना। फॉर्मूला डिराइव किए थे, म्यू इनटू RH, याद है ना? अच्छा, दूसरे प्रश्न का आंसर कैसे करोगे? अपेरेंट हाइट सीन बाय चिड़िया टू मछली। अब यहाँ पे कौन देख रहा है? मछली को देख रहा है। तो पता है कि इसका यहाँ जो सरफेस से लेते हैं तो इसका अपेरेंट हाइट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो क्या होगा सुनना ध्यान से। क्या करोगे बताओ? ये 36 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 4/3। ठीक है, बात समझ में आया? ये हाइट घट गया ना, देखो यहाँ ध्यान से, देखा ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाइट इसका घट जाएगा। क्लियर? प्लस ये हाइट जोड़ दो उसका, प्लस 24। सॉल्व करो, कितना आएगा? ये देखो ऊपर चला जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 9 36 9 27, 27 प्लस 24 कितना हो? बताओ लोग। 7 4 11 और 2 2 4 51 सेंटीमीटर। सही है ना गणित? ये तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब अगर तुमसे पूछें ये जो इमेज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ पे, इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है, दोनों इमेज के बीच की दूरी बता देगा तुम? बीच की दूरी, दोनों इमेज के बीच की दूरी सोच के बताना, घर से सोच के आना, ठीक है ना? चलो ये हो गया, इतना नोट कर लिया। चलो एक और कराते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो। ये मान लो हमारा स्लैब है, ठीक है ना? कितना mm का है? 210 mm का, ठीक है ना? और एक यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पर दिख रहा है? क्लियर?
और यहाँ पे हमने एक रख दिया क्या, एक कहा कि एक बालक है, ठीक है ना, इसकी आंखें मान लो E1 है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इमेज इसका बन रहा है कहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे हमारा ये I1 बना, और ये दूरी कितना है 100 mm, कितना है 100 mm, क्लियर। लेकिन अगर इधर कोई बालिका है, ठीक है ना, ये देख रही है, ये मान लो E2, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है मान लो यहां पर, ये कहां मान लो यहां बन गया, ये यहां मान लो, यहां मान लो हो गया I2, और ये दूरी हमारा है 40 mm, कितना दूरी है 40 mm, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्या करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां से ये दूरी निकालना है x, ठीक है। तो फाइंड x एंड क्या म्यू, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे डील करोगे, ठीक है। अगर हम बात करें बालक का, ठीक है ना, E1 आंख जो है जब इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो अपीयरेंट हाइट कितना है 100 mm, और यहां से रियल हाइट कितना है x, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो बालक इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से रे जाएगी कहां पे, बालक के पास, यानी डेंसर से किधर जा रहा है, रेयर में, तो जाहिर सी बात है इसकी अपीयरेंट हाइट जो है क्या होगी, कम होगी, ठीक है। वो कितना होगा 100 mm, तो एक फॉर्मूला तुम पढ़े होगे, ठीक है, अपीयरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट डिवाइड बाय क्या म्यू, अरे याद है ना n2 बटे n1 इंटू का RH, यही था ना, बात समझ आ रहा है, n2 जिसमें रे जा रहा है इसमें जाएगा, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं AH, ये दिया है, कितना दिया है 100 mm, n2 की वैल्यू 1, n1 की वैल्यू कितना दिया म्यू, सॉरी n1 की वैल्यू म्यू, हाँ, तो RH कितना दिया है x, अरे RH x है ना भाई, x बटे कितना म्यू, अच्छा ये म्यू और दोनों निकालना है। अच्छा E2 के लिए देख लो, E2 के लिए बताओ, E2 के लिए क्या होगा, ये सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि रे डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर में, तो n2 ये हो जाएगा, n1 ये हो जाएगा, तो क्या लगाओगे, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो अपीयरेंट हाइट कितना दिया 40 दिया ना, तो ये हो गया 40 इक्वल टू, इसका रियल हाइट कितना दिया, ये कितना हाइट है, ये x है, ये 210 है, तो ये कितना होगा 210 माइनस x बटे क्या म्यू, बस हो गया। ये इक्वेशन 1 बना लो, और ये इक्वेशन दोनों को डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, एक कट जाएगा 0, और 2 5 10, 2 दूना 4, 5/2 म्यू म्यू कट जाएगा, x अपॉन कितना 210 माइनस क्या x, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 5 1 5, 5 दूना 10 बराबर माइनस 5x बराबर कितना 2x, 7x बराबर कितना हो जाएगा 10 50, x बराबर लाइट चला गया, x बराबर 10 50 बटे कितना 7, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा 7 1 7, 3 10 7 5 35, और ये 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 150 mm, ठीक है। अब खुद सोचो x की वैल्यू हमारा आ गया 150, यहां से ये दूरी 150, भाई जाहिर सी बात अगला तो तू निकाल लेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में x की वैल्यू तो आ गया, अब क्या पूछ रहा है म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू, और ये देखो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहां पे, ठीक है, यहां पुट करो 150 बाई म्यू, तो म्यू बराबर कितना होगा 150 बटे कितना 100, सॉल्व करो, यानी 5 दूना 15 5 दूना 3/2, क्या बात है, ग्लास आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 3/2, कोई डाउट, ये नोट करो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट करो, ठीक है। जब तक सब नहीं आए देखना, ठीक है। ये हमारा क्या है, मान लो कोई ग्लास है, ठीक है, और इसमें बेसिकली एक मैं मिरर यहां लगा देता हूं, ठीक है ना, ये ग्लास की लाइट आ गया, इसकी जो ये इसमें जो पानी भरा हुआ, पानी भर देते हैं, चलो भाई पानी भर देते हैं इसमें, ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, ठीक है ना। चलिए इसकी ये जो दूरी है, जो पानी का लेवल है वो है हमारा 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर, क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं है। और हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, एक मैंने मछली यहाँ पे डाली, और यहाँ से ये देखो मछली, ये हमारा मछली है, ठीक है ना, ये क्या है फिश है, क्या है फिश, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। फिश से और ये इसके लेवल की जो दूरी है ये है 40 सेंटीमीटर, कितना है सेंटीमीटर, क्लियर, समझ में आ रहा है। और एक मेरा आंख है, कोई बालक है मान लो, इधर दिख रहा है ये बालक, क्लियर, ये आंख आई, ठीक है, इस सरफेस से ये दूरी है 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर, बात समझ में आया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये फिश का जो इस मिरर के थ्रू दिख रहा है ना, मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन के थ्रू एक इमेज बनेगा, कितना यहां बनेगा कितना बनेगा, तो देखो ये दूरी कितना है, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी है नीचे बनेगा, यहां पे बना ना, ये फिश का इमेज बन गया, ये मान लो क्या I1 बना, एक रिफ्लेक्शन से बना, ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्शन के वैसे बन रहा है, ये देखो जब ये आंख इसको देख रहा है, इस मछली को देख रहा है, दिख रहा है ना,
तो रिफ्रैक्शन की वजह से इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा थोड़ा ऊपर बनेगा ना, ऐसे कि हमें से देखा था नहीं, तो कहां बनेगा, ऊपर। ये बनेगा, ये मान लो I1 है और ये बना लेते हैं हमारा I2। क्लियर। अगर हम तुमसे पूछें फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको थोड़ा हटा देते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड क्या I2। सर आगे चलो बताओ कैसे करेंगे, बताओ आंसर कैसे करोगे। अगर फॉर मिरर की बात करें, ध्यान से देखना, मिरर से, ठीक है ना, मिरर से देखो, मिरर से कितनी दूरी पर है मछली, ये कितना है 60, यहां सर्कल से कितना है 40, तो ये कितना होगा 20। तो मिरर से जो इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, यानी मिरर से फॉर M के लिए, ठीक ना, और फ्रॉम M से जो इमेज बनेगा यानी I1 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कितने पे बनेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बताओ, जब ये आंख, ये दिख रहा है, ये आंख इसको देखेगा तो इमेज कहां बनेगा, वेरी गुड, ऊपर बनेगा। कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ऊपर जाएगा बताइए। तो फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर कितना होगा भाई, अपेरेंट हाइट, याद करो हाइट क्या होता है, घट जाता है ना, ठीक है। तो जो इमेज बनेगा, ध्यान से देखना, अपेरेंट हाइट, जो इमेज बनेगा क्या होगा बताओ, कितना होगा, यानी हाइट क्या होगा, घट जाएगा। घटने का मतलब क्या, ये हाइट कितना है, रियल हाइट कितना है 40 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 4/3, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना होगा ये 30 सेंटीमीटर, कहां से 30 सेंटीमीटर, कहां से 30 सेंटीमीटर, क्या फ्रॉम क्या सरफेस ऑफ वाटर, ठीक ना, फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर लिखा हूं मैं, ठीक ना, फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर 30 सेंटीमीटर, यानी यहां से कितना हुआ 30। देख बच्ची, यहां से ये 30, यहां से ये 30, अब ये था कितना, यहां पे 40 था ना, तो 40 में से 30 माइनस कर दे, कितना शिफ्ट भाई 10। तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक ना, तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, ठीक ना, I1 और I2 के बीच की दूरी। तो कैसे निकालोगे बताओ, ये दूरी कितना है 10, ये दूरी कितना है, अरे दूरी कितना बा 20, प्लस ये दूरी कितना है 20। बहुत अच्छा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल आंसर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, कोई डाउट तो नहीं है, ये इसका आंसर है। यानी ये जो इमेज बना एक रिफ्लेक्शन से बना, कितने इमेज रिफ्लेक्शन से बना, एक रिफ्लेक्शन, ये हुआ 1 रिफ्लेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, ठीक ना, क्लियर। और ये वाला इमेज क्या बना, एक रिफ्रैक्शन की वजह से, कितना, एक रिफ्रैक्शन, दिक्कत नहीं है ना। चलो उसके बीच की दूरी हमने निकाली 50 सेंटीमीटर, कोई कंफ्यूजन, तो अभी रहने देते हैं इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक ना, समय तो देता नहीं है तुम सब, ठीक है चलो रहने देते हैं।